आप अच्छा नाचती हो, भाई अच्छा बजाता है? दोनों अच्छा लगता है। डिप्लोमेटिक। वहाँ पे 5 और कंट्रीज़ थी, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश, श्रीलंका। अब खुद भी परफॉर्म कर रही थी और जब बच्चों की सफलता देखी तो खुशी ज़्यादा अपनी थी, जब सब अपना भूल गए सब कुछ। समय झगड़े तो होते हैं, हर घर में होते हैं, छोटी मोटी कहा सुनी हो जाती, बोलते हैं चल कुछ सुना दे यार, मूड ठीक कर हमारा, ऐसा होता है। कभी कभार। सुना देते हो। अगर आप मिस इंडिया हो जाती तो फिर आप मिस्टर इंडिया के हिस्से में नहीं आती फिर शायद, हाँ? फिर आपके ख्वाब और भी दूर चले जाते थोड़े। इरविन को मेडल कहाँ से मिला जी? मैंने काठमांडू क्लास से? हाँ जी। क्लासिकल डांस में आपका इंटरेस्ट है जब मम्मा ज़बरदस्ती करवाते हैं? नहीं, मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, वेस्टर्न में नहीं है? नहीं। और इनके गले में भी 12 साल की उम्र में एक मेडल है। जब बड़ी हो जाएगी तो आपको लगेगा बेटा नहीं बचपन तक तो ठीक था, अब आगे नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये इसकी चॉइस है या आपने कहा कि मुझे हम में आप में ये दिखना चाहिए? मैं एक ऐसे परिवार के बीच हूँ जहाँ सब के सब टैलेंटेड हैं। समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करूँ। इस बच्चे की गिटार की परफॉर्मेंस आपने देखी। जब मैं यहाँ आकर बैठा, इससे पहले मुझे 3-4 बार ये सुना चुका है और मुझे लगता है मैं सुनता ही रहूँ। 1 घंटा हो गया मुझे बैठे हुए। अब ये लोग भी तंग पड़ गए होंगे कि मुझे तो पे करना पड़ेगा, अब इतनी मेहनत इस बच्चे से करवा रहा हूँ कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठा और इतनी कम उम्र में इतना ज़बरदस्त। ये थी इस बच्चे की बात। ये इनकी छोटी गुड़िया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिकल डांस करती हैं। मुझे लगता है 9 साल की होंगी अब शायद, और 9 साल की उम्र में वो हुनर इनके पास आ गया। और जाहिर सी बात है ये सारी मेहनत जो है इनके माँ बाप की है। दूरदर्शी हैं, जानते हैं कि बच्चों को इतना काबिल बना दो कि ये अपनी जगह समाज में खुद पैदा कर सकें। और उसके बाद ये 2 बच्चे जो मैंने आपको बताए, उसके बाद ये मैडम हैं हरकिरत कौर। ये मिसेस इंडिया टियारा विस्टा में मिसेस इंडिया रह चुकी हैं। वो खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया जो गोवा में हुआ था। अब मेरा सवाल इनसे ये था कि आपके मिस्टर इंडिया में क्या टैलेंट है? वो कहते हैं उनमें बहुत टैलेंट है लेकिन वो सामने नहीं आते हैं, वो हमें ही बूस्ट करते हैं। जाहिर सी बात है उन साहब का भी अहम रोल होगा इसमें। सबसे पहले मैम मैं आपसे स्टार्ट करूँगा। अभी हाल ही में आपके दोनों बच्चों ने परफॉर्म किया, आपने परफॉर्म किया काठमांडू में जाकर। वहाँ पर आपने झंडे गाड़े हैं, भारत का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। वो क्या था उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप इतना कीमती समय निकाल के आप हमारे घर आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जो हमने अभी काठमांडू में किया, नेपाल, इंटरनेशनल कंपटीशन था। 3rd माउंट एवरेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट ने इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। लेकिन इससे पहले की जर्नी हमारी ज़्यादा लंबी रही है, क्योंकि सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म किया, स्टेट किया, नेशनल किया। ये सब क्वालिफाई करने के बाद हम इंटरनेशनल तक पहुँचे। और जब डिस्ट्रिक्ट का, मेरी प्रिंसिपल मैम है, मैं APS अखनूर में टीचर हूँ, तो मेरी प्रिंसिपल मैम ने मुझे बताया कि ये एक कंपटीशन आया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है, तो आप बच्चों को देखिए जिनमें टैलेंट है उनको आगे लाइए। तो मैंने इस पे काम किया, बच्चों को देखा, टैलेंटेड बच्चों को आगे लाया और डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया। मेरे 50 अबव बच्चों ने परफॉर्म किया डिस्ट्रिक्ट में, और काफ़ी सारे बच्चे स्टेट के लिए क्वालिफाई हुए, देन नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए, एंड फिर इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हुए। और मेरे स्कूल के 2 बच्चे हैं, स्निकिता दास गुप्ता एंड पल्लवी शर्मा, दोनों मेरे साथ गए थे। मैंने उनको पूरी तैयारी करवाई। एक फ्री स्टाइल डांसिंग में किया, पल्लवी शर्मा ने वहाँ पे थीम डांस किया कि रिस्पेक्ट वुमेन। बहुत अच्छा थीम लेके वो आगे उन्होंने प्रेजेंट किया। और एक वुमेन्स को कैसे आप, किस नज़र से आप देख रहे हैं, उनको किस तरह से देखना चाहिए, कैसा बिहेवियर होता है जब वो घर से काम करने के लिए निकलती हैं बट उनको गंदी नज़रों से देखा जाता है, उन पे एसिड अटैक हो जाता है। हमारा ये जो मोटिव था कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अवेयर करें और
हमारी जो आगे की जनरेशन है, बॉयज़ है, उनको ये सोच डालें कि आप उनके लिए रिस्पेक्ट करें। एब्सोल्युटली। ये कितने कितने लोग आए थे वहाँ पे, कितनी कंट्री से आई थी? और सर वहाँ पे 5 और कंट्रीज़ थी, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश, श्रीलंका। आपके दोनों बच्चे भी साथ में थे, इन दोनों ने मेडल अर्जित किए हैं वहाँ पे। प्राउड मोमेंट था एक माँ के लिए। आप खुद भी परफॉर्म कर रही थी और जब बच्चों की सफलता देखी तो खुशी ज़्यादा अपनी थी, जब सब अपना भूल गए सब कुछ? सर अपनी खुशी कम होती है जब बच्चे हमारे ज़्यादा परफॉर्म करें, अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो मेडल नहीं भी लाते, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था कि उनकी परफॉर्म उस स्टेज मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। ये आप मुझे एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे आपने कहा कि आपने इसमें अर्जित किया है मिसेस इंडिया 2023 जो गोवा में हुआ था, वो आपने अपने नाम किया। मिस इंडिया क्यों नहीं? उस वक्त नहीं था, या फिर वो सोच नहीं थी, शादी के बाद वो फ्रीडम मिली? हाँ सर, कुछ कह लीजिए ऐसे, क्योंकि जब हम इस स्टेज पे थे जहाँ पे मिस इंडिया के लिए जा सकते थे, तब हमारा जो कंसंट्रेशन थी सिर्फ पढ़ाई की तरफ थी, तो इधर कभी गई नहीं। शायद कहीं मन में वो स्पार्क थी जो मिसेस इंडिया की मैंने मेरी पूरी कर दी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मिस इंडिया हो जाती तो फिर आप मिस्टर इंडिया के हिस्से में नहीं आती फिर शायद। फिर आपके ख्वाब और भी दूर चले जाते थोड़े। वही ना, जो ऊपर वाले ने किया सब सही किया। सब सही किया। जी जी। आपने अपने बच्चों को बहुत काबिल बनाया है। अब बहुत छोटी सी उम्र है इनकी और काबिलियत इनमें कूट कूट के भरी है। मैं इस गिटार को पकड़ सकता हूँ, फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ, फ़ोटो अच्छी आती है मेरी गिटार के साथ, लेकिन इसको बजा नहीं सकता। लेकिन छोटी सी उम्र में ये बहुत ही ज़बरदस्त बजाता है। ये इसकी चॉइस है या आपने कहा कि मुझे हम में आप में ये दिखना चाहिए? नहीं, इसके पापा को बहुत इंटरेस्ट है गिटार में। उनको था कि मैं बचपन से गिटार बजाऊं, बट वो गाते हैं, बट गिटार उनने कभी किया नहीं, उनको ऐसा मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो मैंने कहा, जब उन्होंने मुझसे शेयर की ये फीलिंग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा बाप क्यों के नहीं, सपने बेटा पूरा कर रहा है। बिल्कुल। और इसमें वो टैलेंट भी था। जब मैंने एक ट्विटर हायर किए, घर पे आते थे कोरोना टाइम पे, रफ़ीक सर हैं, तो रफ़ीक सर ने जब इनको देखा तो वो बहुत खुश हुए, कहते इसके हाथों में बहुत टैलेंट है, ये तो इतनी अच्छे से स्मूथली चला रहा है। Absolutely। बेटा आप एक कोई अच्छी सी धुन तैयार करो, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं सुनूंगा आपसे। उसकी तैयारी करो, उससे पहले मैं गुड़िया से बात कर लेता हूँ। आपका नाम क्या बेटा? मेरा नाम इरविन सिंह है। इरविन, क्या करती है इरविन को? ये इरविन को मेडल कहाँ से मिला? ये मैंने काठमांडू क्लास, से? हाँ जी, क्या किया था आपने वहाँ पे? मैंने क्लासिकल डांस किया था उधर। क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस में आपका इंटरेस्ट है, जब मम्मा ज़बरदस्ती करवाते हैं? नहीं, मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, वेस्टर्न में नहीं है? नहीं। आप गाने सुनते हो? कौन से? जो ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, थोड़े थोड़े। भाई की टाइम गिटार होता पसंद है? है। हाँ जी, अच्छा बजाता है भाई? हाँ जी, आप अच्छा नाचती हो, भाई अच्छा बजाता है? दोनों अच्छा करते हैं। डिप्लोमेटिक। क्या करना चाहते हो अभी? और भी सीखना है? हाँ जी। और भी सीखना है, फिर क्या करना है उसके बाद? कुछ सोचा है? अभी तक कुछ नहीं सोचा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, घर में रोज प्रैक्टिस करते हो? हाँ जी। कितनी देर? आधा घंटा कर ले। आधा घंटा। पढ़ाई में असर तो नहीं पड़ता इसमें? पढ़ाई भी साथ साथ चलती है? हाँ जी। क्या बोलते हैं मम्मा पापा, क्या बोलते हैं? मम्मा बोलते हैं कि अच्छी तरह करो। अच्छी तरह करो। मैडम एक सवाल है यहाँ पर, अभी तो बच्ची है, आपने क्या नाम बताया बेटा आपने? मेरा नाम इरविन। इरविन। इरविन अभी छोटी है। अगर ये शौक इसका इंटरेस्ट जो सीख रही है, इसका पैशन बन जाए बड़े होके, तो हमारी समाज की जो कुछ बंदिशें हैं वो रास्ते में तो आ तो नहीं जाएंगी। जब बड़ी हो जाएगी तो आपको लगेगा बेटा नहीं, बचपन तक तो ठीक था, अब आगे नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, ये सोच जो बंदिशों की कर रहे हैं वो पीछे रह गई है, मुझे लगता है। अब हम जो जनरेशन है ना, ये बहुत सपोर्टिव है। बच्चा कुछ भी करना चाहे, हम चाहते हैं कि इरविन बच्चे के लिए आगे खुला आसमान है। अगर हाँ, इसमें वो मेहनत करती है तो कहीं भी जा सकती है। कहीं भी जा सकती है, कहीं भी। बस मैं एक्चुअली बच्चों को टैलेंट की तरफ इसलिए ले रही हूँ, और मैं आपके चैनल के ज़रिए ये सबको कहूँगी कि जो भी बच्चों में टैलेंट है, पेरेंट्स और या टीचर स्कूल में, उनको देखिए, उनको पहचानिए और उनको वो टैलेंट उनके अंदर से निकालिए, उनको आगे बूस्ट करिए कि करने के लिए। क्योंकि ये जो आज की जनरेशन गलत साइड जा रही है, अगर वो टैलेंट की तरफ चले जाएगी, म्यूज़िक, डांस, कोई भी, तो जो इनका डिप्रेशन में जाते हैं या गलत कंपनी में या ड्रग्स की तरफ, उनका वहाँ से अटेंशन हट के वो अपने टैलेंट से
पे जाएंगे और स्ट्रेस अपना उसी हिसाब से निकाल सकते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार ज़रूर सोचना कि आपका पहला मेडल किस एज में आया था। इसकी उम्र 9 साल है और इसके गले में एक मेडल है, और जो इसने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अर्न किया है 9 साल की उम्र में। तो मुझे लगता है कि हम सब का फ़र्ज़ बन जाता है इनको अप्रिशिएट करना, सारी दुनिया तक इनकी मेहनत को पहुंचाना। 9 साल की उम्र है। आपकी उम्र क्या बेटा? सर मैं 12 हूँ। 12। ज़्यादा बड़े नहीं हो, मेडल आपके गले में भी है? कुछ तैयार किया? क्या सुनाने जा रहे हो? कुछ सुनाओ, कुछ हो जो पहले सुनाया वो नहीं, कुछ और सुनाओ। रिदम की थी मैंने वहाँ पर, तो वही। मुझे कहाँ इतनी नॉलेज है यार, जो अच्छा लगे मुझे वो सुना दो। हाँ, वो सुना दो। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि ये मैं हाथ में पकड़ सकता हूँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और ये 12 साल की उम्र में इम्प्रेस कर देगा। जब ये उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी, ये टैलेंट निखर के सामने आएगा, और उसके बाद इन बच्चों के लिए खुला आसमान है, उड़ने के लिए खुला आसमान है। खुशनसीब हैं ये बच्चे। खुशनसीब इसलिए हैं, ऐसे खुले विचारों वाले माँ बाप इनको मिले हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हो बेटा? कितनी देर रिहर्सल करते हो इसकी रोज़? इसकी मैं 45 मिनट्स पर डे। डेली? थक नहीं जाते 45 मिनट? ज़्यादा नहीं हो गया? थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ कभी कभार। हाँ, तो डेली करते हो? कब स्टार्ट कब किया था ये मैंने कोरोना टाइम में किया था। अच्छा, तब स्कूल नहीं जाना, कुछ नहीं करना, तो कुछ ना कुछ सीखा जाए। हाँ जी। तो क्या बोलते हैं मम्मी पापा? बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो मेरे को और मोटिवेशन देते हैं ऐसे। जब मम्मी पापा स्ट्रेस में होते हैं, घर में झगड़े तो होते हैं, हर घर में होते हैं, छोटी मोटी कहा सुनी हो जाती है, बोलते हैं चल कुछ सुना दे यार, मूड ठीक कर हमारा, ऐसा होता है? कभी कभार सुना देते हो? घर में म्यूजिशियन रखा है आपने मूड ठीक करने के लिए? बर्थडेज होते हैं तो बर्थडे सॉन्ग, ये फिर अपनी इसकी परफॉर्मेंस चलती है। जब भी हमारी जॉइंट फैमिली है तो जब भी किसी का बर्थडे होता है तो चलिए किसी ठीक के है। घर में भी जाओ, फंक्शन चल रहा हो तो इसको डिमांड आ जाती होगी, भाई कुछ सुना हाँ, दे। अभी किसी के घर में नहीं, अभी फिलहाल हमारी जॉइंट फैमिली है तो अपने Okay, घर से ही तो डेफिनेटली करते हैं। बहुत बढ़िया लगा इस परिवार से मिलकर। हरकिरत कौर जी, मिसेस इंडिया 2023, बहुत बड़ी बात है। कहने में मैंने चंद सेकंड में कह दिया, बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बेटी 9 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पे जाकर एक मेडल अर्जित किया है क्लासिकल में। ये इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी घर का बेटा जिसकी उम्र मात्र 12 साल है, अपने इस इंस्ट्रूमेंट से किसी का भी दिल मोह लेगा, और इनके गले में भी 12 साल की उम्र में एक मेडल है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरा यहाँ पे आना, इन लोगों से बात करना, इनका मैसेज आप तक पहुँचाना, ये इंस्पिरेशन है उन सब के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, उन सब के लिए इंस्पिरेशन है। कमेंट बॉक्स में इस फैमिली के बारे में ज़रूर लिखना, इन बच्चों के बारे में ज़रूर लिखना, कितनी मेहनत की है इन्होंने। मुझे लगता है आपके कमेंट जो हैं इनको बूस्ट देंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।